नमस्कार किसान मित्रों, धान की फसल में जैसे कि हम लोग रोपाई के 15-20 दिन बाद या एक महीने तक हम लोग देखते हैं कहीं कहीं पर हमको तो हमारे बहुत सारे पौधे सूखे हुए मिलते हैं। किसान साथियों, इसमें हम लोग देखते हैं कि इसकी जड़ कटी हुई होती है और हमारा पूरा पौधा सूख जाता है। किसान भाइयों, हम लोग ऐसे ऐसे करके पूरे खेत में जब भी देखते हैं तो हमें बहुत से पौधे हमारे उखड़े हुए या फिर कटे हुए मिलते हैं, सूखे हुए मिलते हैं। किसान साथियों, ऐसा क्यों होता है, हम लोग इसके विषय में जानते हैं और इसका सटीक उपचार क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके कारण के विषय में जानते हैं। तो हम लोग एक पौधा उखाड़ करके देखते हैं और इस पौधे के अंदर हम लोग देखते हैं कि एक बहुत ही छोटा सा जैसे सफ़ेद रंग का चलता हुआ एक हमें जीव सा नज़र आता है। अब हम लोग पहचानते हैं कि ये क्या होता है और ये हमें नुकसान किस तरीके से करता है, ये तो आप लोग देख ही चुके हैं। किसान भाइयों, ये नुकसान इस तरीके से करता है कि जब भी हमारे खेत में जैसे कि हम लोग कच्चा गोबर वगैरह डाल देते हैं तो उससे ये बहुत तेज़ी से फैलता है। उसमें होता क्या है कि जब भी हम लोग अपने खेत में कच्चा गोबर का प्रयोग करते हैं तो ये कीड़ा बहुत ही तेज़ी से पैदा होता है। ये कच्चा गोबर खाने के लिए आता है, इसका नाम होता है दीमक। किसान साथियों, ये सफ़ेद रंग का एक कीट होता है जो ज़मीन के अंदर रह कर के हमारी जड़ों को नुकसान करता है, पौधों की। और इसका मुख्य रीज़न खेत में आने का यही होता है कि कहीं न कहीं पर जब हम लोग इसमें हमारे खेत में सूखा हो जाता है या फिर जब हम लोग इसमें गोबर की खाद देते हैं तो वो ज़्यादा सड़ी हुई गोबर की खाद हम लोग नहीं देते हैं, जिस कारण ये बहुत ही जल्दी से हमारे खेत में पनपता है। किसान साथियों, ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इसमें जैसे कि हमने देखा ध्यान से तो इसमें हमको एक जगह पर दीमक मिली है, कहीं न कहीं पर इसमें हम लोगों को और भी चीज़ें मिलती हैं देखने को, जिस कारण हमारे पौधे सूखते हैं। दीमक ही मेन कारण नहीं होता है, दीमक के साथ साथ में और भी बहुत से कारण हो सकते हैं पौधे सूखने के। किसान साथियों, ये जो हम लोग पौधे देखते रहते हैं इसमें जैसे कि जब हम लोग पौधा उखाड़ करके देखते हैं तो पौधे का अंदर का भाग खाया हुआ होता है या फिर कटा हुआ होता है, उसके उपरांत पौधा हमारा सूखता रहता है। ये हम लोग देखते हैं कि एक ही जगह पर 1 मीटर के अंदर 3-4-5 पौधे हमारे सूख जाते हैं या फिर हमारे खेत में कहीं कहीं पर 1-2 पौधे इस तरीके से सूख जाते हैं। कुछ कारणों में ये पौधे हमारे टूट जाते हैं जिस कारण सूख जाते हैं। नहीं तो किसान साथियों, ये दीमक का असर खेत में देखने को मिलता है। तो ये जैसे कि हम लोग ने पहले जाना कि कच्चे गोबर के प्रयोग से दीमक बहुत तेज़ी से फैलती है खेत में। तो किसान भाई साथियों, इसके हम लोग जैविक उपचार के बारे में बात करते हैं तो इसमें हम लोग बवेरिया बेसियाना का प्रयोग करते हैं। ये 30 किलो हम लोग एकड़ के हिसाब से खेत की पहली जुताई पर या फिर अंतिम जुताई तक ज़रूर डाल देते हैं। उसके बाद हम लोग पानी भर करके खेत में धान लगा देते हैं। उसके उपरांत किसान साथियों, जो हम लोगों को जैविक उपचार के अलावा जो हम लोग रासायनिक उपचार करते हैं तो उसमें हम लोग करते ये हैं कि पिपरोनिल 3% या फिर 5% का जो दानेदार होता है उसका प्रयोग करते हैं। और किसान साथियों, जो हमारे खेत में एक और समस्या देखने को मिलती है जो लाल वाले कीड़े की मिलती है। जैसे कि इस पौधे में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों को एक लाल धागे नुमा केचुए जैसा एक कीड़ा देखने को मिलता है। यदि ये कीड़ा हमारे जो पौधों को नुकसान कर रहा है तो ये सीधा जड़ पर अटैक करता है और जड़ों से जो पोषण हमारे पौधों में जा रहा होता है उस पोषण को ये रास्ते में ही खा करके ख़त्म कर देता है, जिस कारण हमारा पौधा पहले तो मुरझा जाता है, उसकी बढ़वार रुक जाती है, पौधा हमारा आगे नहीं बढ़ पाता है। ये लाल वाला कीड़े के उपचार के लिए हम लोग इसमें पिपरोनिल का उपयोग नहीं करते हैं। हम लोग खेत में पानी भरते हैं और पानी भर करके हम लोग लगभग 700 ml पर एकड़ के हिसाब से क्लोरोपाइरीफास 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% के घोल का उस भरे हुए पानी में प्रयोग करते हैं, जिससे हमारा ये कीड़ा ख़त्म होता है। किसान साथियों, ये कीड़ा जब भी जड़ों पर अटैक करता है तो इसके लिए ख़ास तौर पर जड़ों का रंग लाल हो जाता है, जड़ें बढ़ती नहीं हैं या फिर जड़ें हमारी सूखी हुई नज़र आती हैं। तो हम लोग क्लोरोपाइरीफास का उपयोग करते हैं जिससे हमारा दीमक ये दोनों खत्म